की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप स्पष्ट रूप से निर्देशित कीजिए आयोग के अध्यक्ष को कि केवल रिजल्ट दे देने से डुगडुगी पिटवाने से कुछ नहीं होगा। इससे छवि तो धूमिल हो ही रही है, साथ ही साथ अभ्यर्थियों का भविष्य भी अधर में। अभ्यर्थियों ने आयोग में संशोधित रिजल्ट जारी करने की मांग की है। उन लड़कों का क्या हुआ जो कह रहे 68 आया, कोई कह रहा 73 आया, कोई कह रहा कुछ आया मेरा नहीं हुआ। तो आपने नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर तय किया? आपने अब तक कट ऑफ क्यों नहीं दिया? आपने आंसर शीट जारी क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, जितना जल्दी हो सके कट ऑफ दीजिए। और तीसरा, सब देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बिहार पुलिस रिजल्ट में जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी घोटाला हुआ है, उसका सबूत हम आपके सामने रखे थे और बताए थे कि 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, लेकिन 6 दिन का एग्जाम का जो रिजल्ट है अलग अलग दिया गया। किसी दिन 19,000 रिजल्ट दिया गया, किसी दिन 17,000 और किसी दिन का 18,000 रिजल्ट दिया गया। ये पूरा डाटा जो है हमने कल के वीडियो में आपको बताया था। ये वीडियो जैसे ही आप सभी के पास पहुंचा और ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसके वजह से जो है मेरे पास बहुत सारे ऐसे टीचर थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, अब पता नहीं वो कौन से लोग थे, कॉल करने लगे और बताने लगे कि आप गलत बता रहे हैं, ऐसा रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका ही रिजल्ट हुआ है। तो आप ही बताइए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका 65 सही था, तो फिर उनका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? जब CSBC ने बिल्कुल सही तरीके से रिजल्ट की प्रक्रिया अपनाई है, सही तरीके से रिजल्ट जारी किया है, तो आखिर पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट कहाँ है? ये सभी चीज़ें हमने कल के वीडियो में बताया था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे थे और आप लोग का उस वीडियो पर सपोर्ट भी रहा, क्योंकि जो भी चीज़ें हम बताते हैं बिना प्रूफ के कोई चीज़ आपको हम नहीं बताते हैं, ये आप सभी जान लीजिएगा। ये पूरा प्रूफ हम दिखाने वाले हैं। जो CSBC रिजल्ट में गड़बड़ी किया है उसका पूरा काला चिट्ठा जो है हम इसमें बताने वाले हैं कि 7 अगस्त को कितना रिजल्ट हुआ, 11 अगस्त को कितना रिजल्ट हुआ, 18 अगस्त को कितना रिजल्ट हुआ, कितने पेज में 18 अगस्त का रिजल्ट दिया गया है, एक पेज में कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट है। ये डाटा है, ये एनालिसिस कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा। और ये सभी डाटा जो है इंपॉर्टेंट है आपको समझना। जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है वो सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और आपको बार बार हम कह रहे हैं कि RTI आप लोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा तो लाइन बाय लाइन रिजल्ट हुआ है। 29 से 30, यहाँ देखिएगा 28 से 29, यहाँ देखिएगा 54-55, यहाँ देखिएगा 16-17, बिल्कुल लाइन बाय लाइन जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये 24 से जिनका रोल नंबर स्टार्ट होता है, इनकी परीक्षा जो है 11 अगस्त को कंडक्ट हुई थी। और 11 अगस्त की हम लोग बात करें तो 11 अगस्त का जो रिजल्ट है 18,018 लोगों का रिजल्ट जो है 11 अगस्त को आया है। तो ये सभी बातें हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ देखिएगा, क्या बिहार पुलिस के छात्र इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि एक ही क्लास में 100 बच्चे पास हो जाएं? ये सच में धांधली हुई है। आप साफ साफ यहाँ देखिएगा, यहाँ लाइन बाय लाइन है, 329 है और 330 है। उसके बाद फिर यहाँ देखिएगा 528 है, 529 है। फिर आप यहाँ देखिएगा 516 है, 17 है, फिर यहाँ 54 है, 55 है, लाइन बाय लाइन है। यहाँ देखिए 36-37 है, यहाँ 71-72 है, ये आपका 64-65 है। और ये जबकि एक PDF का एक स्क्रीनशॉट है। ऐसे हजारों स्क्रीनशॉट जो है आप उस PDF में लेकर देख सकते हैं और आप देख पाइएगा कि किस प्रकार से जो है किसी भी शिफ्ट का उठाकर किस प्रकार से PDF में रोल नंबर दे दिया गया है और ये जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ धोखा हुआ है। समझे कि नहीं? इसके ऊपर अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे हमको धमकी मिले या कुछ भी मिले। कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जिसने हमारे पास कॉल किया था वो सभी कॉल रिकॉर्डिंग भी आज समय आने पर हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर कौन फ़ोन कर रहा है। समझे कि नहीं? और जिनका भी रिजल्ट इस बार नहीं हुआ है वो लोग RTI जरूर लगाइएगा, क्योंकि RTI लगाइएगा तो आपका कट ऑफ पता चलेगा और आपके कैटेगरी का कट ऑफ पता चलेगा। RTI कैसे लगाना है अगर आप नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख लीजिएगा RTI कैसे लगाना है और फिर आप RTI लगा लीजिएगा। मात्र 10 रुपये लगेगा। RTI लगाना कैसे है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। अब पूरा आप ध्यान से देखिए टोटल सीट की हम लोग बात करें 21,391 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल सीट 21,391 है। रिजल्ट जो आया है 1,07,079 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है PDF में दिया गया है। एग्जाम जो हुआ था आपका 6 दिन हुआ था, 6 दिन आपका एग्जाम हुआ था। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात हम आपको समझाने वाले हैं। एग्जाम आपका 6 दिन हुआ था, यानी 7 को, 11 को, 18 अगस्त, 25 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त, यानी 6 दिन आपका एग्जाम हुआ था। अब यहाँ आप समझिएगा तो 21,391 में अगर 6 से हम लोग डिवाइड करें तो 3,565 सीट पर डे के हिसाब से बैठता है, यानी
एक दिन के एग्जाम में 3565 सीट जो है बटना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन जब इस रिजल्ट में लागू किया गया तो नॉर्मलाइजेशन का मेथड भी आपको जारी करना चाहिए था कि किसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन लागू किए हैं और किस मेथड के अनुसार रिजल्ट दिए हैं। हालांकि सीएसबीसी के जो चेयरमैन है उनका कहना है बिहार पुलिस अपेंडिक्स मैनुअल 103 ये जो है 2008 में इसको जारी किया गया था, लेकिन 2012 में इसमें संशोधन भी किया गया था। इसका प्रूफ भी हम आपको बता दिए हैं। उसी के अनुसार जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जाता है, लेकिन उसमें पहले से ही बदलाव है। तो नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ आपको कट ऑफ जारी करना चाहिए था। जब रिजल्ट जारी हुआ था कट ऑफ जारी करना चाहिए था, हर अभ्यर्थियों का उनका मार्क्स दिखाना चाहिए था, आंसर की जारी करना चाहिए था। ये कम से कम 3 चीजें आप कर लेते तो जिनका रिजल्ट नहीं भी हुआ है वो लोग संतोष कर लेते कि उनका रिजल्ट इतने नंबर कम होने की वजह से नहीं हुआ है। अब यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि जिनका 68 सही है उनका रिजल्ट नहीं हुआ है और जिनका 55 सही है उनका रिजल्ट हो गया है। तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए था। तो ये दिक्कतें जो आ रही है कहीं ना कहीं सीएसबीसी इसमें शामिल है। और अभी तक इतनी बातें हो गई, इतना वीडियोज हो गया, न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं, अभी तक सीएसबीसी के अध्यक्ष महोदय जो हैं कहाँ पे हैं, उनका कोई इंटरव्यू अभी तक क्यों नहीं हुआ और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये सारे डाउट क्लियर क्यों नहीं किए। तो कहीं ना कहीं सीएसबीसी भी इसमें इसी की भी मिली भगत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, सीएसबीसी ने आखिर ऐसा क्यों किया, रिजल्ट में धोखाधड़ी ऐसा आखिर क्यों हुआ। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और अभी तक चैनल पर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो आगे बहुत कुछ करना है। तो 21,391 में अगर 6 दिन से हम लोग भाग देते हैं तो 3565 आता है। उसके बाद एक शिफ्ट की हम लोग बात करें तो एक शिफ्ट में टोटल जो रिजल्ट देना चाहिए ये आपका अगर 3565 के हिसाब से तो 3565 के हिसाब से जो एक शिफ्ट में रिजल्ट देना चाहिए 17,825 अभ्यर्थियों का रिजल्ट देना चाहिए एक दिन में। एक दिन में जैसे 17,825 अभ्यर्थियों का रिजल्ट देना चाहिए। तो 17,825 से अगर 6 में गुना करेंगे, क्योंकि एक दिन में 17,825 अभ्यर्थी का रिजल्ट देना है, 6 दिन एग्जाम हुआ तो 1,06,950 रिजल्ट जारी होना चाहिए था। लेकिन सीएसबीसी ने रिजल्ट बढ़ाकर जारी किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। जो अच्छा बात है उसको बताएंगे कि ये अच्छी बात है। तो सीएसबीसी ने क्या किया है कि 1,07,079 जो है रिजल्ट जारी किया है, यानी उम्मीद से ज़्यादा जो है रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें 6 से भाग कीजिएगा तो एक दिन 17,846, यानी एक दिन जो एग्जाम हुआ, मान लीजिए 7 अगस्त से एग्जाम शुरू हुआ तो 17,846 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है एक दिन का जारी होना चाहिए था। तो 17,846 गुने 6 करते, क्योंकि 6 दिन आपका एग्जाम हुआ था तो 1,07,079 आपका आ जाता। अब देखिए 7 अगस्त को जिनका एग्जाम था उनका रोल नंबर 12 से शुरू था और इसका जो रिजल्ट है 84 पेज में है। अब इसका वर्टिकल की हम लोग बात करें यानी ऊर्ध्वाधर की बात करें तो इस तरह से जो है इसमें 33 रोल नंबर है और क्षैतिज में जो है 7 रोल नंबर है, यानी 33 गुने 7 कीजिएगा तो 231 आएगा। मतलब कहने का यह है कि एक पीडीएफ में जो है एक पीडीएफ का जो पेज है, एक पेज में 231 अभ्यर्थियों का रोल नंबर है। आप ये डाटा खुद से पीडीएफ जो रिजल्ट का पीडीएफ है उसमें आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये डाटा एनालिसिस कीजिएगा, ये लॉजिकल बातें हैं जो आप समझ रहे होंगे। तो 231 लोगों का जो रिजल्ट है एक पेज में दिया गया है। अब मान लीजिए कि 7 अगस्त का जिनका एग्जाम हुआ, जिनका रोल नंबर 12 से शुरू होता है, 84 पेज में रिजल्ट हुआ तो 84 गुने 231 होगा। तो 84 गुने 231 होगा तो 19,404 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है 7 अगस्त को आया है। जबकि रिजल्ट आना चाहिए नॉर्मलाइज रिजल्ट जो आना चाहिए 17,846 आना चाहिए। तो यहाँ रिजल्ट देना था 17,846, लेकिन बढ़ा कर दिया गया है 19,404। अब कुछ अभ्यर्थी हमको यहाँ जो ज्ञान दे रहे थे कि हर दिन जो था बच्चे अलग अलग दिन अलग अलग संख्या में अपीयर हुए थे। किसी दिन 2 लाख थे, किसी दिन 1,95,000 थे, किसी दिन 1,90,000 थे, परीक्षा में शामिल हुए थे। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये थोड़े ना है कि एक दिन बच्चे जो है कितने एग्जाम में शामिल हुए, सीट के अनुसार नॉर्मलाइजेशन करना था। या आप नॉर्मलाइजेशन किस मेथड से किए हैं ये तो आपको बता देना चाहिए था। सीट अगर मान लीजिए एक दिन में 3565 सीट पड़ रहा है तो 6 से गुना कीजिएगा तो 21,391 सीट आ जाता, यानी 3565 का जो 5 गुना आपका रिजल्ट आ रहा था 17,825 आ रहा था, लेकिन आपने 17,846 रिजल्ट दिया, यानी कम से कम आपने 20 अभ्यर्थियों का रिजल्ट बढ़ा कर दिया। तो ये अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ आपने देखिए 19,404 रिजल्ट कैसे दे दिया जबकि 17,846 रिजल्ट आना चाहिए था। अब आगे देखिए ये 11 अगस्त का डाटा है। 11 अगस्त का जिनका भी एग्जाम था उनका रोल नंबर 24 से शुरू हो रहा था और 78 पेज में उसका रिजल्ट दिया गया है।
तो यहाँ 78 गुने 231 कीजिएगा तो 18,018 रिजल्ट है और देना चाहिए 17,846। तो यहाँ भी बढ़ाकर जो है रिजल्ट दिया गया है। तो ये भी चलिए हम ये भी मान लेते हैं, यहाँ भी ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट 17,846 आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट है 1818 अभ्यर्थी का। अब यहाँ देखिए 18 अगस्त का, अब 18 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था उसका रोल नंबर 36 से शुरू होता है। 75 पेज में टोटल रिजल्ट है, तो 75 में 231 से गुना कीजिएगा, क्योंकि एक पेज में 231 अभ्यर्थियों का जो है रोल नंबर है। तो 17,325 लोगों का रिजल्ट जो है 18 अगस्त को आया है, जबकि नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट जो आना चाहिए था 17,846 आना चाहिए था। यानी यहाँ 521 अभ्यर्थियों का रिजल्ट कम आया है। 18 अगस्त को 521 अभ्यर्थी का रिजल्ट कम आया है, जबकि यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ रिजल्ट अधिक आया है। यहाँ रिजल्ट आपका फिर 7 अगस्त को रिजल्ट अधिक आया है, फिर 11 अगस्त को रिजल्ट अधिक आया है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कम हो गया है। 17,846 अभ्यर्थी का नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट आना चाहिए था, तो रिजल्ट है 17,325, यानी 521 कम आया है। वैसे ही आप 21 अगस्त को देख लीजिए, 21 अगस्त को देख लीजिए, यहाँ भी 17,325 लोगों का रिजल्ट आया है, जबकि आना चाहिए 17,846, यानी 18 अगस्त का भी 521 लोगों का कम रिजल्ट है। उसके बाद 21 अगस्त का भी 521 लोगों का कम रिजल्ट है। अब यहाँ देखिएगा 25 अगस्त को, तो रोल नंबर जो 25 अगस्त को स्टार्ट हो रहा था 60 से हो रहा था, और इसमें देखिएगा तो 18,008 अभ्यर्थी का जो है रिजल्ट हुआ है, जबकि इसमें रिजल्ट बढ़ के आया है। लेकिन 18 और 21 अगस्त को जिनका एग्जाम था उसमें 500 रिजल्ट 521 रिजल्ट जो है कम दिया गया है। अब 28 अगस्त का भी देख लीजिए, इसमें 403 रिजल्ट बढ़ा के दिया गया है। इसमें 403 28 अगस्त को, सॉरी ये 28 अगस्त का एग्जाम है, रोल नंबर 72 से शुरू होता है। 79 पेज में इसका रिजल्ट आया, 79 गुने 231 कीजिएगा 18,249, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट जारी करना चाहिए था 17,846 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करना चाहिए था, तो इसमें 18,249 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यानी कहने का यहाँ से स्पष्ट होता है कि 6 शिफ्ट में आपका 6 दिन एग्जाम हुआ, जिसमें 4 दिन का जो एग्जाम है इसमें जो है ये अभ्यर्थियों का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट से बढ़ा के दिया गया है, लेकिन 2 दिन 500 रिजल्ट कम कर दिया गया है। तो आखिर किस मेथड से रिजल्ट दिया गया है ये आप खुद समझ सकते हैं। इतना डाटा आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इतना जो डाटा हम आपको बताएं, अगर आप समझने वाले होंगे, अगर आप डाटा एनालिसिस जानते हैं, तो आप आसानी से इसको समझ गए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, तो हम आपके लिए लड़ेंगे और हम आपके लिए खड़े हैं। तो आप सपोर्ट कीजिएगा तभी। कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितना नंबर आ रहा था और रिजल्ट आपका हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका रिजल्ट अगर नहीं हुआ है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है RTI लगाइए, और मुख्यमंत्री के पास एक पत्र भी लिखा जाएगा कि आखिर रिजल्ट में ऐसे जो गड़बड़ी है कब तक होती रहेगी, आखिर CSBC कट ऑफ क्यों नहीं जारी करता है, आंसर की क्यों नहीं जारी करता है, क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं देता है, सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स क्यों नहीं बताता है, जबकि अदर स्टेट में ऐसा होता है। यूपी पुलिस ले लीजिए, झारखंड पुलिस ले लीजिए, ये सभी जगह ये होता है, लेकिन बिहार में आखिर क्यों नहीं होता है। जो बिहार पुलिस मैनुअली अपेंडिक्स 103 है, जिसके अकॉर्डिंग बिहार पुलिस में भर्ती होती है, उसमें संशोधन किया जाए। समझे कि नहीं। तो ये पूरा डिटेल्स में हम आपको बता दिए हैं, और जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है उनका अगर स्कोर अच्छा था, जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो सभी लोग RTI जरूर लगाइएगा। RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये 2005 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे दिए हैं। आप वहां से जाकर RTI लगाइएगा, जिससे आपका पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा था और आपके कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है। और ये देखिएगा तो लाइन बाय लाइन रिजल्ट है, ये एक PDF का पेज का स्क्रीनशॉट है, ये एक पेज का स्क्रीनशॉट है। ऐसे कितने पेज होंगे जो आपको बताया नहीं जा सकता, समझे कि नहीं। ये देख लीजिए 29 से 30, 28, 29, यहाँ देखिएगा, ये देखिए लाइन बाय लाइन रिजल्ट। यहाँ देखिए 54, 55, 36, 37, 71, 72, यहाँ देखिए 64, 65, 16, 17, लाइन बाय लाइन रिजल्ट दिया गया है। कहीं कहीं 50 को गायब है, कहीं कहीं आप देखिएगा तो 20 को गायब है, कहीं कहीं 100 को गायब है। तो आप बताइए कि ये इतने काबिल अभ्यर्थी थे कि इनका लाइन बाय लाइन रिजल्ट हुआ, और जहां 50 का डिफरेंट है, जहां 50 बीच में से रोल नंबर गायब है, 50 में से एक भी ऐसे अभ्यर्थी नहीं थे जिनका रिजल्ट होना चाहिए था। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इस पर आपकी क्या राय है। और हम लोग CM साहब से लगातार मांग कर रहे हैं, चेयरमैन साहब से लगातार मांग कर रहे हैं कि कट ऑफ जारी किया जाए, आंसर की जारी किया जाए, और रिजल्ट में जो ये लापरवाही बरती गई है उसको सुधारा जाए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, इसलिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे हमारे पास धमकी आ रहा है कि आप ऐसे वीडियो बनाना छोड़ दीजिए, लेकिन आपके लिए लड़ रहे हैं। और जिनका रिजल्ट हो गया वो लोग तो खुश है, उन लोग को कहना है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
तो गड़बड़ी नहीं हुई है तो CSBC 3 चीजें जारी कर दे। एक कट ऑफ जारी कर दे, जिनका रिजल्ट हुआ है वो भी मांग करें, एक कट ऑफ जारी कर दे। दूसरा में आंसर की जारी कर दे, क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की विथ क्वेश्चन पेपर। और तीसरा हम लोग की मांग है कि सभी अभ्यर्थियों का मार्क्स शो करें कि कितना नंबर उन्होंने लाया और कितने नंबर से उनका जो है रिजल्ट नहीं हुआ। ये सभी चीजें मिल जाएगी तो हम लोग शांत हो जाएंगे, हम लोग को हल्ला करने की जरूरत ही नहीं होगी, अगले भर्ती की तैयारी करने लगेंगे। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इतना बताने के बाद आपको कुछ समझ में आया कि नहीं, ये आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपके लिए लगातार आवाज उठाएंगे। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की तरह इस वीडियो को फैला दीजिए। RTI जरूर लगाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद है सभी बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।